हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम करने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में कि जो पार्टनरशिप एक जो बिज़नेस है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करता है, किस तरीके से काम करता है। एंड जो पार्टनरशिप जो बिज़नेस है जिसमें जितने भी मेंबर्स रहते हैं उन मेंबर्स का क्या क्या वो काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। साथ में जो उनकी जो भी लायबिलिटी है या जो भी उनका वर्क है किस तरीके से काम करता है, इन सभी को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की वीडियोस प्रोवाइड होने वाली है। सो चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो पार्टनरशिप है उसका मीनिंग क्या है। पार्टनरशिप का मीनिंग है कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज़्यादा ओनरशिप रहता है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग जो है मिलकर उस बिज़नेस को चलाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो एक बिज़नेस है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है, जो कि डिफ़ाइन करता है पार्टनरशिप को। उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी पर्सन हैं उनके बीच के रिलेशन को डिफ़ाइन करता है। साथ में ये बताता है कि इनका जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा, या कह सकते हैं कि जो भी इनका जो प्रॉफिट बनेगा बिजनेस में उसको किस तरीके से शेयर करेंगे आपस में। जो एक बिज़नेस के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है उनको किस तरीके से शेयर करेंगे, बिज़नेस के जितने भी काम है उसको कैरिट कैसे करेंगे, जो भी जिस तरह से भी उनका फंक्शनिंग हो रहा है उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके साथ में इस बिज़नेस के कुछ एडवांटेजेस भी है, कह सकते हैं कुछ इससे प्रॉफिट भी है, कुछ अच्छा भी है बिज़नेस के लिए। साथ में उसके कुछ डीमेरिट्स भी है जिसको हम डिसएडवांटेजेस का नाम देते हैं, जो कि इस बिज़नेस में एक इंक्लूड थिंग्स है। तो ये जो लाइन है डिसएडवांटेजेस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग, कहने का मतलब जो सोल ट्रेडर होता है या कह सकते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपको ये नहीं पता कि सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं तो इसके जो लास्ट वीडियो है उसको ज़रूर देख लो, उसमें हमने सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडर के बारे में काफ़ी डीपली डिफाइन किया है। तो आज हम इनको सिर्फ यूज़ करेंगे वर्ड्स को, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर देखें। तो इस तरह के जो बिज़नेस है जो सोल ट्रेडरशिप है उसमें काफ़ी कुछ कमी रह जाती है, कुछ कह सकते हैं कि उनका जो एक लिमिट बन जाता है, चाहे वो उनका फाइनेंशिंग हो, चाहे उनका जो काम करने का एक तरीका है, मैनेजिंग करने का जो तरीका है, वो सब काफ़ी लिमिट हो जाता है। बट जो पार्टनरशिप है उसमें ऐसा नहीं होता, उनको काफ़ी बेनिफिट मिलता है जो कि सोल ट्रेडरशिप में नहीं मिलता है। तो ये कहता है कि जो पार्टनरशिप है उसमें क्या है, जो कैपिटल है वो जो इन्वेस्ट करते हैं पर्सन वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन रहते हैं। इस वजह से जो उनका एक इन्वेस्टमेंट है, जो बिज़नेस में कैपिटल लगता है, पूंजी लगता है, वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में रहता है। साथ में बहुत सारे लोग जो है वो अपनी स्किल प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग पर्सन रहते हैं जो कि काफ़ी स्किलफुल पर्सन रहते हैं। सभी अपने अपने स्किल को बिज़नेस में यूज़ करते हैं, जिससे बिज़नेस के पास एक वास्ट क्वांटिटी में या कह सकते हैं काफ़ी वेरिड स्किल हो जाता है। साथ में जो भी बिज़नेस में रिस्क होता है उनको काफ़ी शेयर कर लिया जाता है। अब कोई भी रिस्क है अगर वो एक अकेला पर्सन उसको झेलता है तो उसके लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, बट उसी रिस्क को अगर बहुत सारे पर्सन मिलकर शेयर करते हैं तो जो रिस्क है वो कम हो जाता है। तो पार्टनरशिप में ये सभी फ़ायदे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, उनके पास काफ़ी कैपिटल ज़्यादा रहेगा, स्किल ज़्यादा रहेगा, साथ में जो रिस्क है वो उनका आपस में शेयर हो जाएगा। तो ये एक पार्टनरशिप का एक नॉर्मल मीनिंग है जो कि पार्टनरशिप को डिफाइन करता है। साथ में जो पार्टनरशिप है एक एग्रीमेंट होता है या कह सकते हैं एक अरेंजमेंट होता है, जिसमें जितने भी पार्टीज़ होते हैं वो किसी काम को लेने के लिए एग्री हो जाते हैं, कोऑपरेट करते हैं। साथ में जो भी उनका आपस में एक इंटरेस्ट बना रहता है वो उस बिज़नेस को आगे की ओर लेके जाता है। तो इसके अंदर जो पार्टनरशिप है उसमें मेन जो इनका पार्टनर है उस पर बिज़नेस का जो प्रॉफिट है या वो लॉस है, सब तरीके का जो काम है जो बिज़नेस का एक जो गुडविल है वो सभी डिपेंड कर जाता है उनके पार्टनर पे। तो ये पार्टनरशिप के बारे में काफ़ी बेसिक और काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स भी कह सकते हैं कि जो कि एक पार्टनरशिप में इंक्लूड रहता है। तो अब हम करने वाले हैं इनका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में। जो पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसमें क्या क्या फीचर्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है, जो उनका फंक्शनिंग का काम है या जिस तरीके से उनका जो मैनेजमेंट होता है उसको किस तरीके से पूरा किया जाता है। तो हम इसको क्लियर करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स जो पार्टनरशिप जो फॉर्म है या बिजनेस है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट भी हो रखा है कि जो ये पार्टनरशिप है उनको जब रजिस्टर किया जाता है या उनको जब एक अधिकृत किया जाता है तो जो जिसके अंडर आता है, जिस एक्ट के अंदर आता है वो कहलाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके अंदर इनको एक लीगल एग्रीमेंट बनाना होता है जिसमें जितने भी पार्टनर हैं उनका आपस में रिलेशनशिप को डिफ़ाइन किया जाता है। ये पता लगाया जाता है कि जितने भी जो पार्टनर हैं उनका आपस में क्या संबंध रहेगा,
कौन सा मेंबर कौन से काम को संभालेगा, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको किस तरीके से शेयर करेंगे, जो उनका एक मैनेजिंग का काम है वो किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा। इस तरीके से बिजनेस रिलेटेड जो भी एक काम है या कह सकते जो भी एक जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है उन सभी को स्पेसिफाई किया जाता है। तो ये एक बिज़नेस का एक काफ़ी जो पार्टनरशिप जो एक बिज़नेस है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ये देखा जाता है कि बिज़नेस का जो काम है वो किस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो इसमें काफ़ी लॉफुल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भी हम एक काम रहता है वो काफ़ी एक रिटर्न के फॉर्म में इनको सभी को लिख लिया जाता है, जिससे जो बिज़नेस का जो मेन मोटिव बन जाता है वो सभी लोगों के द्वारा प्रॉफिट को अचीव करना हो जाता है, और साथ में बिज़नेस को एक लंबे टाइम के लिए बनाए रखने में हेल्पफुल रहता है। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो लायबिलिटी को डिफाइन करता है। मीन्स जो पार्टनरशिप जो एक फर्म है या जो बिज़नेस है उसमें जितने भी पार्टनर हैं उन सभी की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर मान लो बिजनेस में लॉस हो जाता है तो जो जितने भी बाहरी जो पेमेंट होगा या कह सकते जितने भी हमारे बिजनेस में डेट्स होंगे, जितने भी लेनदार होंगे उन सभी को पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया तो किसी आदमी का पैसा डूब गया, नहीं। बाहरी व्यक्ति जितने भी आए, जितने भी हमारे डेट्स है, जितने भी हमारे जो पेमेंट्स लेने वाले पर्सन है, उन सभी को हमें कहीं से भी पैसा ला के उनको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, जो पार्टनरशिप जो फर्म है उनका जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है। इन केस अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उनका जो पर्सनल एसेट्स है उनको भी बेच दिया जाता है, और जो जितने भी तरीके से पेमेंट है उन सभी को किया जाता है। तो ये बिज़नेस काफ़ी एक रिस्की भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हर कंडीशन में बिज़नेस में लॉस ही हो, क्योंकि बिज़नेस में एक इनका एक अधिकार डाल दिया जाता है कि जो उनका जो अधिकार है वो अनलिमिटेड है बिज़नेस में, जिस कंडीशन में उनको हर तरीके के पेमेंट करना ही पड़ेगा। साथ में जितने भी डेट्स हैं उन सभी के लिए सारे पर्सन जितने भी मेंबर्स हैं, पार्टनर है, वो सभी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ही जिम्मेदार रहेगा। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, जो हिंदू जॉइंट फैमिली रहता है उसमें क्या होता है, अगर बिजनेस में लॉस होता है तो सिर्फ जो करता होता है, जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन रहता है, केवल वही रिस्पॉन्सिबल रहता है हर तरीके के पेमेंट करने के लिए। बाकी मेंबर्स को बस अपने शेयरिंग, अपना जो उनका शेयर होता है बिजनेस में, केवल उतना ही पे करते हैं। बट जो करता होता है वो हर अनलिमिटेड रहता है, उसको हर तरीके से पेमेंट करने का जिम्मेदारी रहता है। सेम ऐसे पार्टनरशिप में किसी एक पर्सन के पास में अनलिमिटेड ना होके सभी का जो एक लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है। सभी जो है बिजनेस में जितने भी पेमेंट है उन सभी के लिए लायबल हो जाते हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो इंडिविजुअली क्या होता है, जितने भी पर्सन है वो सारे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे बिजनेस में जितने भी डेट्स हैं उन सभी के लिए। इसके साथ में जितने भी पार्टनर है वो क्या करेंगे, अगर बिजनेस में कोई भी मान लो बिजनेस अगर मान लो प्रॉफिट में ही जा रहा बट बिजनेस जो है वो बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस को बेच के जितना भी अमाउंट मिलेगा वो भी आपस में शेयर किया जाता है बिजनेस में, और साथ में जितने भी लायबिलिटी है उनको भी पे करने के लिए वो सारे एग्रीमेंट करते हैं, या कह सकते हैं उन सभी को कैपेबल रहते हैं, लायबल रहते हैं बिजनेस में हर तरीके के पेमेंट को करने के लिए। इसके 2 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेशन में ये देखा जाता है कि बिजनेस किस एक्ट के अंदर है, जितने भी पार्टनर है या जितने भी उसमें फर्म में मेंबर है उन सभी के क्या क्या अधिकार है, किस तरीके से फंक्शनिंग करेंगे काम को। साथ में जिसका सेकंड पॉइंट है वो लायबिलिटी को डिफाइन करता है, जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी रहता है। जितने भी पार्टनर है, जितने भी मेंबर है, उन सभी का जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है, जिसमें हर तरीके के पेमेंट करने के लिए सभी पर्सन जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो ये 2 पॉइंट था। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रिस्क बियरिंग है। मीन्स बिजनेस में जितने भी तरह के रिस्क है, जितने भी तरह के जोखिम है, या कह सकते हैं जितना भी जो एक मुसीबत रहता है या प्रॉब्लम रहता है, उन सभी के लिए जितने भी पर्सन रहते हैं वो सारे एक टीम के तौर पर इन्वॉल्व रहते हैं। उन सभी को हर तरह से जो रिस्क है बिजनेस में वो एक बियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रिस्क किसी और पर्सन को, एक अकेला आदमी बिजनेस के सारे रिस्क संभालेगा, ऐसा नहीं होता है। जितने भी पर्सन है वो हर तरह से जिम्मेदार रहेंगे हर तरह के रिस्क को सॉल्व करने के लिए, या कह सकते हैं हर तरह के जितने भी रिस्क है उन सभी को सॉल्व करना उन सभी की एक लायबिलिटी बन जाती है, उनका एक कर्तव्य बन जाता है बिजनेस में, जो कि रिस्क बियरिंग करेंगे। साथ में इसके साथ हम कह सकते हैं कि बिजनेस में जो भी लॉसेस है या जो भी प्रॉफिट है उनको शेयरिंग करेंगे, जो भी उनका एक शेयरिंग का एक परसेंटेज रहेगा उसके फॉर्म में वो सभी उनको जितने भी रिस्क हो चाहे जितने भी प्रॉफिट हो अपने शेयरिंग के तौर पे ही वो सारे रिस्क को बियर करेंगे। पार्टनरशिप का सबसे अच्छा पॉइंट होता है जिसमें जितने भी पार्टनर है उन सभी का प्रॉफिट और लॉस के लिए एक शेयर रहता है, कि बिजनेस में उनका जितना शेयर है वो उतना ही पे करेंगे। तो उनके शेयर के हिसाब से उनका जो प्रॉफिट है या जो उनका रिस्क है या उनका जो लॉस है उन सभी को पे करने के लिए जिम्मेदार रहते हैं। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
मीन्स बिजनेस में जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे पर्सन के ऊपर रहता है, जिसमें वो क्या करते हैं, सभी तरीके की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करते हैं। दिन मतलब रोज़ के दिन में जितने भी तरह के काम किए जाते हैं वो सारे पार्टनर जो है वो मिलकर उसको सॉल्व करते हैं, मिलकर उनको काम को पूरा करते हैं। तो जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको सभी तरीके से जितने भी पार्टनर है वो अपना अपना पूरा एफर्ट्स लगा के, अपना पूरा जोर लगा के मैनेजिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी। मीन्स जो बिजनेस है इसमें लैक होता है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी का जो लैक है उसका मतलब है, लैक का मतलब होता है कमी, कॉन्टिन्यूटी का मतलब है लगातार, कि कोई बिजनेस जो है वो लगातार चलेगा, इस चीज़ की पार्टनरशिप में कमी रहती है। इन केस अगर कोई पार्टनर जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या रिटायर हो जाता है या इंसॉल्वेंसी हो जाता है, किसी भी केस में इस तरह के अगर कोई भी केस बिजनेस में रहता है तो उन कंडीशन में जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस चलता ही रहेगा। हाँ, अगर उन्हें बिजनेस को चलाना है, अगर मान लो 5 पार्टनर है, 5 में से एक की डेथ हो जाती है वो, या फिर उसका रिटायरमेंट हो जाता है या इनकेस इंसॉल्वेंसी हो जाता है, तो बाकी जो 4 पार्टनर है अगर वो चाहते हैं हम बिज़नेस को चलाए रखें तो उनको एक नया एग्रीमेंट करना पड़ता है। वो नए एग्रीमेंट के थ्रू अपने बिजनेस को चला सकते हैं, बट जो उनका जो पुराना एग्रीमेंट है उसमें नहीं चला सकते। तो इसका एक फीचर है जिसमें क्या कह सकते हैं कि जो बिज़नेस है उसमें लैक रहता है कॉन्टिन्यूटी का। जो बिज़नेस सालों साल चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उन्हें चलाना है तो उनके लिए एक नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नंबर्स ऑफ पार्टनर, कि जो पार्टनरशिप जो बिज़नेस है इसमें कितने मेंबर रहेंगे, कितने आदमी इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इसका जो एक मिनिमम है वो 2 है, कि कम से कम 2 आदमी होने चाहिए जो कि पार्टनर बन के किसी फर्म को चलाएंगे, किसी बिजनेस को आगे की ओर लेके जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 क्या कहता है कि जो भी एक्ट है जो कि 2013 का जो कंपनी एक्ट है वो कहता है कि जो बिजनेस में का जो फर्म है जो कि पार्टनरशिप है उसमें कम से कम तो 2 आदमी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आदमी हो सकते हैं, 100 आदमी उसमें जुड़ सकते हैं और बिजनेस में एज ए मेंबर काम कर सकते हैं। तो ये इसका एक रूल है जिसमें बोलते हैं कि बिजनेस में 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 होना चाहिए। बट एज ए रूल जो दूसरा रूल है, एज़ पर द रूल 10th ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014, जो इसका एक 2014 का जो रूल है वो कहता है कि अब जो बिज़नेस में कम से कम 2 आदमी होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 आदमी होने चाहिए। 100 की जगह पे अब 50 आदमी होने चाहिए। तो ये एक लॉ है, एक कानून है जो कि पार्टनर्स के नंबर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा म्यूचुअल एजेंसी है। मीन्स बिजनेस जो है उसमें किस तरीके से काम करेंगे, या कह सकते हैं कि कौन एजेंट है कौन प्रिंसिपल होगा, इस तरीके को डिफ़ाइन किया जाता है कि बिजनेस में जितने भी जो काम किए जाते हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे। जब इनको डिफ़ाइन किया जाता है तो वो कहलाता है म्यूचुअल एजेंसी, जिसमें सभी पार्टनर का जो भी एक काम का एक बाउंडेशन रहेगा या काम करने का एक तरीका होगा उनको एक डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे कि इस लाइन से क्लियर है कि ही इज़ अ प्रिंसिपल एज इट हु कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर, कि सभी जितने भी उसमें मेंबर है वो एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से वो बिजनेस में एक प्रिंसिपल भी है, मतलब एक प्रिंसिपल के तौर पे भी काम करेगा जिसमें वो दूसरों को गाइड करेगा, साथ में एक एजेंट की तरह भी काम करेगा। एजेंट की तरह काम करने का मतलब है कि वो एक जैसे एक जॉब पे जो पर्सन काम करता है सेम ऐसे वो बिजनेस में एक एजेंट के रूप में काम करेगा, साथ में वो प्रिंसिपल के रूप में काम करके दूसरों को गाइड भी करेगा, दूसरों को जो काम करने का एक तरीका है या क्या अच्छा है क्या बुरा उनको एक वो डिफ़ाइन भी करेगा, उनको समझाएगा भी। तो कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप जो बिज़नेस है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एजेंट भी है और साथ में एक प्रिंसिपल भी है, तो वो 2 रोल के रूप में काम को पूरा करते हैं। तो ये थे इसके फीचर्स जो कि एक पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड रहता है, या कह सकते हैं कि ये जो एक बिज़नेस को डिफ़ाइन करता है जो कि पार्टनरशिप का था। तो ये हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले वन इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर बिजनेस कह रहे हैं, बार बार बिजनेस के बारे में पढ़ रहे, सॉरी। अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी लग रही है या किसी भी तरीके से आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो सजेशन है मुझे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए अप्रिशिएट करेगा। सो वीडियो के बारे में जो भी आप अच्छा या जो भी आप बुरा कहना चाहते हो सो मुझे कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि जो पार्टनरशिप जो फर्म है वो उनके प्रकार जो है या कह सकते हो जो टाइप्स है किस किस तरीके से काम किया जाता है उनको हम डिफाइन करेंगे। तो देखो टाइप्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले तो 2 तरीका देखेंगे, एक साथ सारा डिफाइन नहीं करना। पहले देखते हैं कि बिजनेस में 2 तरीके से काम किया जाएगा। एक तो होगा बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, मतलब कि टाइम के आधार पर जो पार्टनरशिप है वो किस तरीके से काम करते हैं। एंड सेकंड पॉइंट जो है वो है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, मीन्स जो उनका जो दायित्व है या उनका जो लाइबिलिटी है बिजनेस में उसके आधार पर जो पार्टनर है वो किस तरीके से काम करेंगे।
तो सबसे फर्स्ट क्लियर करते हैं बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, कि टाइम के आधार पर कैसे करेंगे। इसके अंदर फिर 2 पॉइंट इंक्लूड है। सबसे फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल एंड सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो इसके ये 2 पॉइंट हैं। और जो बेस्ड ऑन लायबिलिटी है इसके भी 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड पार्टनरशिप का रहेगा, और जो सेकंड पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये एक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, इसके ये 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के अलग अलग 2 पॉइंट है। तो ये जो पिक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में अपने एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इस तरीके के फिगर को या इस तरह के स्ट्रक्चर को देख के आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। आपके जो भी आंसर का एक तरीका है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ों को एग्ज़ाम में ज़रूर यूज़ करें। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉइंट को, जो कि क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन के आधार पर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है पार्टनरशिप एट विल। मीन्स इस लाइन का मतलब ये है कि दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर, इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट। मतलब जो एक पार्टनरशिप, जो एक बिजनेस चल रहा है उसमें जो भी काम किए जाएंगे या बिजनेस जो है वो कितना लंबा चलेगा, वो पार्टनरशिप के जितने भी पार्टनर है उनके ऊपर डिपेंड होता है। वो बिजनेस को जितना चाहे लंबा ले जा सकते हैं, जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। तो जब पार्टनरशिप अपनी मर्ज़ी से चलेंगे कि हमें बिज़नेस को 10 साल 15 साल 20 साल जितना चलाना है, इन केस कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो चाहे 1 साल में ही क्यों ना बंद कर दे। तो जो पार्टनरशिप की जो मर्ज़ी है वो कहलाता है पार्टनरशिप एट विल, जिसमें जो पार्टनर है वो आपसी संबंधी से या आपसी सहमति से किसी भी तरीके के बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस को बंद करने के लिए और बिजनेस को चालू रखने के लिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कहता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कि इस तरह के बिजनेस में ये एक फॉर्म है या एक आधार है जिसमें जो जितने भी पार्टनर है उसके जो पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पे डिपेंड हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिसमें क्या होता है कि जो बिज़नेस है ना वो एक काम को पूरा करने के लिए रहता है। मान लो 10 जने मिलके उन्होंने एक काम को ले लिया और उन्होंने कहा कि जब तक ये काम पूरा नहीं रहता हम एज अ पार्टनर काम करेंगे, बट आफ्टर कंप्लीटेड वर्क हम क्या करेंगे, उस बिज़नेस से हट जाएंगे, उस बिज़नेस को बंद कर देंगे। तो इस तरीके का जो एक सहमति रहता है वो कहलाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसका एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग और एन एक्टिविटी टू बी कैरिड ऑन फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। कि जैसे कि एक बिजनेस को एक बिल्डिंग को जो एक कंस्ट्रक्शन का काम है, या कह सकते हैं कि जो एक बिल्डिंग बनाने का जो काम है, अगर उसके लिए 10 जने मिल जाते हैं या 10 ठेकेदार मिल जाते हैं और वो आपसे में ये सहमति कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग को बनाने का काम हमारा है, जब तक ये बिल्डिंग नहीं बनता हम साथ में काम करेंगे, बट जैसे ही बिल्डिंग बन जाएगा हमारा जो पार्टनरशिप है या हमारा जो भी एक हमने सहमति लिया वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके का जो बिजनेस आपस में सहमति करते हैं पार्टनर, वो कहलाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगा उनका जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली एक टाइम के लिए होता है, जिसमें किसी काम को जब तक पूरा नहीं होता, जब तक वो काम जो है फुलफ़िल नहीं होता है, तब तक जो बिज़नेस का जो एक्सपायरी या कह सकते जो उनका ड्यूरेशन है, टाइम है, वो बना रहता है। तो ये इसके 2 आधार थे जो कि ड्यूरेशन के आधार पर थे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। और इसके अंदर 2 पॉइंट थे पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल में क्या करेंगे, बिजनेस जो है वो एक टाइम के लिए चलेगा, लगातार चलता ही रहेगा, जब चाहे उस बिज़नेस को बंद कर देंगे। पर जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है उसमें एक काम को पूरा करेंगे, जैसे ही काम पूरा हो जाएगा बिजनेस का जो पार्टनरशिप एक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके 2 पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कि जो उनका लायबिलिटी है, जो उनका दायित्व है, उनके आधार पर जो पार्टनरशिप फर्म है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है। तो लायबिलिटी के आधार पर भी 2 पॉइंट है। फर्स्ट है जनरल पार्टनरशिप, सेकंड है लिमिटेड पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप है वो क्या कहता है, इन दिस द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड जॉइंट। इसके अंदर जितने भी पार्टनर है उनका जो दायित्व है वो अनलिमिटेड हो जाता है, जॉइंट हो जाता है, जिसमें जो पार्टनर है इंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। कि जो बिज़नेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट का काम होगा उसमें एक साथ मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, काम को पूरा करेंगे। साथ में ही जो बिज़नेस का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल हो जाता है, कि बिज़नेस को जब चाहे पूरा करेंगे, जब चाहे उसको ख़त्म कर सकते हैं। सब तरीके का जो भी उनका मर्जी है वो ऑप्शनल हो जाता है। बिज़नेस में इनकेस डेथ या इंसॉल्वेंसी या किसी पार्टनर का अगर रिटायरमेंट हो जाता है तो बिज़नेस अफेक्टेड हो जाएगा, बिज़नेस को बंद भी किया जा सकता है और चाहे तो बिज़नेस को चालू भी रख सकते हैं। तो इस तरह का जो भी कंडीशन रहता है दैट इज़ कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप।
And our next point is limited partnership. Limited partnership means the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. बिजनेस में जो भी पार्टनर होगा उसमें से किसी एक पार्टनर का जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, बाकी जितने भी पर्सन बचेंगे उनका लिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड का मतलब वो हर तरह से जिम्मेदार हो जाएगा पेमेंट्स के लिए, जितने भी तरह से हमारे जो डेट्स रहेंगे उनको पे करेगा, चाहे वो घर से अपना पैसा लगाए, घर से अपनी संपत्ति को बेच के किसी भी तरीके से करे, लेकिन उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। बट जो बाकी पार्टनर है उनका जो एक बोल सकते हैं कि जो इनका दायित्व है वो लिमिटेड हो जाता है, जिसमें वो अपने शेयरिंग तक ही लिमिटेड रह जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनको अपना घर द्वार जो भी उनका एसेट्स है वो बेचना पड़ जाए, उनका ऐसा कुछ नहीं रहेगा, उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रह जाएगा। साथ में ही है जैसे सच अ पार्टनरशिप डज नॉट टर्मिनेटेड विद द डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ द। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी पार्टनरशिप है उसमें ऐसा नहीं है कि किसी की डेथ से किसी की इंसॉल्वेंसी से कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं रहता है। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फॉर्म अदर पार्टनर। कि इसमें क्या कहता है जितने भी पार्टनरशिप है उसमें क्या करेंगे, मैनेजिंग का काम अगर कोई पार्टनर नहीं करता है या किसी भी तरीके से काम को बाइंड कर देता है, बाउंडेशन ला देता है, तो वो क्या जो दूसरे पार्टनर है ज़रूरी नहीं उसको उस तरीके से रहेंगे, वो अपने बिजनेस में हर तरीके की चेंजेस ला सकते हैं। साथ में रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज़ कंपलसरी, और जो बिजनेस है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी कंपलसरी हो जाता है, उनको करवाना ही पड़ेगा इस तरीके का अगर वो बिजनेस में रूल रेगुलेशन रखते हैं तो। क्योंकि जो पार्टनरशिप एक्ट है उसमें सभी जितने भी पार्टनर हैं उन सभी का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रह जाता है। लेकिन अगर वो अपने अंदर ये रखना चाहता है अपने बिजनेस में कि हमारा जो एक पर्सन है वो अनलिमिटेड रहे, बाकी सारे लिमिटेड रहे, अगर वो इस तरीके के रूल अपने बिजनेस में रखना चाहते तो उनको अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। और जो भी उनका जो एक मैनेजमेंट का काम है या कह सकते हैं कि जो भी उनका काम होगा, फंक्शनिंग होगा, उसको डिफ़ाइन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये थे इनके जो बेस था कि किस तरीके से पार्टनरशिप को टाइप्स किया जाता है, किस तरह से इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। हम अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन देना चाहती हूँ कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन में क्या हो जाता है, जो पार्टनरशिप है उनका एक बिजनेस को लेके ये जो टाइम है वो काफ़ी लंबा चलता रहता है, जब चाहे बिजनेस को बंद कर सकते हैं। पर जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है इसमें किसी एक काम को लेकर रहता है कि जैसे वो काम पूरा हो जाएगा उनका जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो बेस्ड ऑन लायबिलिटी रहेगा, लिमिटेड में सभी पार्टनरशिप का जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा, बट जो अनलिमिटेड रहेगा इसमें एक पर्सन का अनलिमिटेड रहेगा, बाकी पर्सन का लिमिटेड रहेगा। अब इस तरीके के जो टाइप्स है, अगर कोई पार्टनरशिप या कोई भी बिजनेस जो अपने अंदर इस तरीके का रखना चाहते हैं तो उनको क्या है अपने बिजनेस को क्लासीफाई करना पड़ता है, डिफ़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं तो इन सभी रूल रेगुलेशन को एक रिटर्न तौर पर उनको डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ये सारा जो एक फंक्शनिंग होता है, ये सारा जो एक रूल रेगुलेशन होता है वो कहलाता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जो पार्टनरशिप जो एक फर्म है या बिजनेस है उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, उनकी जो जो गुण है उनको हम क्लासीफाई करने वाले हैं, उनको हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट है ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लोजर, कि जो पार्टनरशिप जो फर्म है उसमें क्या है जितने भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, जितने भी काम किए जाएंगे वो काफ़ी ईजिली जो फर्म में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी तक पहुंचाया जाता है। जो भी काम करेंगे उनका जो प्रोस्पेक्टिव रहता है, जो काम करने का एक तरीका रहता है वो सभी के एग्री पे चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो पार्टनर है वो अपनी मनमानी करेगा, वो नहीं होता है। सभी बिजनेस में जितने भी पार्टनर हैं उन सभी के सहमति से काम होगा, रिस्क को शेयर करेंगे, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उन सभी को आप आपस में एक मिलजुल के बांटेंगे, ऐसे कह सकते हैं। और कोई भी उनका जो एक रजिस्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि कंपलसरी करे, वो आपसी सहमति से भी बिजनेस को चला सकते हैं। और क्लोजर होता है मतलब कि बिजनेस इज़ काफ़ी जो टास्क होता है वो काफ़ी इजी हो जाता है। इजी क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मिलकर किसी काम को करते हैं, तो सिंपल सी बात है वो काम जो है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मेशन था कि बिज़नेस कैसा फॉर्मेट करता है। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कि जो भी बिजनेस में डिसीजन ले जाएंगे वो बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होने का मतलब है कि अगर मान लो किसी एक पर्सन ने अगर गलत डिसीजन लिया है तो बाकी पर्सन उसको समझा सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि दिस डिसीजन इज़ नॉट करेक्ट इन आवर बिजनेस, कि मतलब जो भी डिसीजन ले रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा रहे, तो हम वही डिसीजन लेंगे जो हमारे बिज़नेस के लिए अच्छा रहे, सभी लोगों के सहमति पे चलेगा, बहुत सारे पर्सन के जो स्किल्स है वो उनका आपस में जुड़ेगा। तो सिंपल सी बात है जो उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, उनका जो डिसीजन है वो काफ़ी बैलेंस में चलेगा। तो यही लाइन सब इसके अंदर है जिसको आप रीड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है मोर फंड्स। अब जो बिजनेस है जिसमें ज़्यादा जितने भी मेंबर है वो ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है जितने भी लोग होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल रहेगा। अगर बिजनेस में एक आदमी लगा रहा है कैपिटल को, तो उनका जो कैपिटल है, पूंजी है, वो लिमिट हो जाएगा। उसके पास जितना पैसा सिर्फ वो उतना ही लगा पाएगा। बट अगर बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी अपना क्षमता तक, अपनी कैपेबिलिटी तक पैसा लगाएंगे बिजनेस में, तो थोड़ा थोड़ा पैसा भी काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो जो ये बिज़नेस है इसमें मोर फंड हो जाता है, जो इनका जो एक इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी लार्ज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक बिज़नेस काफ़ी हेल्पफुल पॉइंट हो जाता है, कह सकते हैं काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट शेयरिंग ऑफ रिस्क। जितने भी बिजनेस में रिस्क होंगे उनको आपस में बांटेंगे। जितना भी रिस्क है उनको सभी मिलके बियर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक ही बर्डन लेगा, एक ही आदमी जो वो स्ट्रेस झेलेगा, ऐसा नहीं होता। इंडिविजुअली हर एक पर्सन उसको झेलेगा, हर एक पर्सन उस रिस्क को बियर करेगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बिज़नेस में जो भी काम किए जाएंगे वो ज़रूरी नहीं है कि उसको वो पब्लिश करे, या जो भी उनका जो खाता है, जो भी उनका अकाउंट है, उनको पब्लिश लोगों तक पहुंचाए। ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता। बट जो एक कंपनी है उसको टाइम टू टाइम अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है। बट जो पार्टनरशिप है उसमें इस तरीके की बाउंडेशन नहीं रहता है। वो अपना जो भी सूचना, जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस का, वो लिमिट रखेंगे, अपने तक ही सीमित रखेंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट है, इसका एक हम मेरिट्स कह सकते हैं, जो कि एक पार्टनरशिप में रहता है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। मीन्स जैसे इसके गुण हैं वैसे इसके कुछ अवगुण भी होंगे, या कह सकते हैं कि कुछ इसके अंदर जो एक बाउंडेशन बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाता है, वो भी इसके अंदर में इंक्लूड है। तो अब हम इनको क्लियर करने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जितने भी मेंबर्स है, जितने भी पार्टनर जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, उन सभी का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाता है। इन केस बिज़नेस में प्रॉफिट होता है तो भी वो शेयर करेंगे। इन केस अगर बिज़नेस में लॉस होता है तो उन सभी को अपने घर की संपत्ति, अपना पर्सनल जो उनका एक सेविंग है, उसको भी ला के बिज़नेस में हर तरीके के पेमेंट्स करने पड़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी लाए। तो एक अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है, जिसमें एक जो बिज़नेस है, जो एक पार्टनर है, वो काफ़ी लॉस में भी जा सकता है, इंसॉल्वेंसी के केस में जा सकता है। तो इसका एक डीमेरिट्स है, या कह सकते हैं इसका एक जो लिमिटेशन है वो अनलिमिटेड हो जाता है लायबिलिटी, पार्टनरशिप के लायबिलिटी का। तो एक पार्टनर के लिए काफ़ी अच्छा भी रहता है, बट इन केस कई बार ये इसको लॉस में ले जाता है, सो ये एक पार्टनर के लिए गलत भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बिजनेस में जितने भी पार्टनर है वो क्या करेंगे, एक नंबर में ही रहेंगे। अब एक नंबर में रहने का मतलब है कि मान लो लिमिट है 5, तो 5 लोगों के पास जितना संपत्ति होगा, जितना वो जोड़ लगा सकते उतना ही तो रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि बाहर वाले आदमी से ले सकते। और इसमें जो पार्टनरशिप है इसमें किसी तरीके से जो शेयर है, जो कि हम आगे में क्लियर करने वाले हैं कि शेयर जैसे कि प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, तो इन सभी को जो कंपनी है वो लोगों तक पहुंचाती है, जिससे लोग जो उसमें पैसा लगाते हैं। पर जो पार्टनरशिप है उसमें इस तरीके का कंडीशन, इस तरीके का जो एक सुविधा है वो नहीं रहता है। इसमें केवल जो पार्टनर है वो अपना पैसा लगाते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। सो ये लिमिटेड हो जाता है, जितना लोग लगा सकते हैं उतना ही लगाएंगे। तो एक लिमिटेड केस हो जाता है, जिसमें बिजनेस में कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाता है। बट ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। बट जो एक काफ़ी लार्ज स्केल पे जो बिजनेस रहता है उसमें इस तरीके की लिमिटेशन की वजह से प्रॉब्लम भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब कि जो पार्टनरशिप है, जो एक बिजनेस में ग्रुप के द्वारा जो उसको चलाया जा रहा है, उसमें जो भी एक डिसीज़न का जो एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है, वो अलग अलग सभी लोगों के द्वारा लिया जाता है। अब जो बिज़नेस में जो भी डिसीज़न है वो बहुत सारे लोग अगर मिल के लेते हैं तो वो बिज़नेस में अच्छा भी रहता है। बट अगर मान लो बिज़नेस में बहुत सारे लोग हैं और पार्टनरशिप में, और वो मिलके किसी डिसीज़न को लेते हैं, लेकिन जो उनका जो सहमति है वो नहीं बन पाता है। अब आपस में अगर किसी डिसीज़न को लेकर अगर वो सहमत ही नहीं रहते हैं, तो ये जो डिसीज़न लेने का जो एक टाइम रहता है वो काफ़ी लेट हो सकता है, जिससे जो भी डिसीज़न है वो मान लो अगर टाइम पे नहीं लिया तो बिज़नेस के लिए वो लॉस ही कर देता है। क्योंकि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा जो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर है उनसे हम इस तरीके से पीछे भी हो सकते हैं। तो इसका एक डीमेरिट से एक लिमिटेशन है जो कि इस बिज़नेस में इंक्लूड होता रहता है। अलग लोगों हम जितने भी पार्टनर है सभी का अपना अलग अलग एक ओपिनियन होता है, अलग अलग एक बात कहने का तरीका होता है, समझने का तरीका होता है। तो क्या करता है कई बार हम इश्यूज़ को फैला देता है, कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि एक डिसीज़न को जो एक पार्टनर माना हुआ है वो दूसरा भी माने, लेकिन जो बिज़नेस के अंदर जो डिसीज़न ले गया है वो उन सभी जितने भी जो अदर पार्टनर है उनको बाइंड करेगा। तो क्या है, बिज़नेस के लिए एक लिमिटेशन बन जाता है, जिसमें क्या है कि अनवाइज डिसीज़न अगर ले लिया जाए तो वो हमारे फाइनेंशियली को या हमारे जितने भी जो रिज़ल्ट है उनको ख़राब कर सकता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन था।
नेक्स्ट है लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि जो बिज़नेस है वो बंद भी हो सकता है, कि अगर मान लो कोई जो पार्टनर है वो डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाता है, किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो जो बिज़नेस है वो बंद हो जाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। इन केस अगर उनको बिज़नेस चलाना है तो उसके लिए एक नया एग्रीमेंट करना पड़ता है, जो कि क्या है काफ़ी झंझटपूर्ण हो सकता है। अब लोगों को इकट्ठा होना, फिर किसी एग्रीमेंट को बनाना, सहमत होना, ये सारा काफ़ी एक लंबा प्रोसेस चल जाता है, जो कि एक लिमिटेड एक बाउंडेशन ला देता है बिज़नेस में। तो ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी होता है, ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस सालों साल चलता रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये इसका एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। जो पार्टनरशिप जो फर्म है उसको लीगली ज़रूरी नहीं है कि उसको लीगली हम उसको रजिस्टर करें। कई बार क्या होता है आपसी सहमति से ही बिज़नेस को खड़ी कर लेते हैं, जिसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी नहीं उसको बिज़नेस तक, दूसरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन जा नहीं पाता, पब्लिक तक जा नहीं पाता है। तो पार्टनरशिप अगर मान लो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है या बिना किसी लीगली तरीके से चल रहा है तो क्या है प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अगर उनके पास मान लो रिटर्न में कोई भी एक रूल रेगुलेशन नहीं बना हुआ है तो क्या करेगा, आगे जाके किसी भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो इसका एक बाउंडेशन है, एक लिमिटेशन है, जिसमें कई बार डिफ़िकल्टीज ऐसे आ जाते हैं जिसमें जो मेंबर्स है उनका आपसी मतलब कि कई तरीके से लड़ाई झगड़े या कह सकते हैं कि प्रॉब्लम काफ़ी जनरेट हो जाता है, जो कि हमारे फाइनेंशियली को मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं उन सभी में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो एज ए रिजल्ट हम कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक होता है जो कि पार्टनरशिप में है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, जिसमें क्योंकि उसमें जो पब्लिकली कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो इसका एक लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो अपने बिजनेस को किस तरीके से पूरा करते हैं। तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो आई होप आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये जो पॉइंट है वो क्या कहता है, किस तरीके से इसमें लिमिटेशन रहते हैं, किस तरीके से इसके मेरिट्स डीमेरिट्स रहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वीडियो के थ्रू। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि चैनल आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट के सभी बिजनेस सभी जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी को काफ़ी बेहतर वे में आपको क्लासीफाई करेगा, डिफ़ाइन करेंगे ये कह सकते हैं। और कह सकते हैं कि जो चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेनिफिट है, इसको शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, ताकि जो हमारा एक कॉमर्स फैकल्टी है या कॉमर्स जो एक सब्जेक्ट है वो लोगों तक काफ़ी क्लियर वे में जाए। ऐसा नहीं जाए कि उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न भरा, लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट के बारे में क्लियर रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।